हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मध्य का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यदि व्यक्तिगत श्रेणी हो तो मध्यका को कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि हमें खंडित श्रेणी में मध्यका का मान निकालना हो तो हम किस तरह से खंडित श्रेणी में मध्यका को ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि खंडित श्रेणी में पद और पद से संबंधित आवृत्तियाँ दी हुई होती हैं, तो हमें श्रेणी को व्यवस्थित करके आवृत्तियों के आधार पर संचयी आवृत्ति निकालनी होती है और हम सूत्र वही प्रयोग में लाते हैं n+1/2वें पद का मान, और उसके आधार पर खंडित श्रेणी में मध्यका निकाली जाती है। देखिए, पद मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। श्रेणी में दी हुई आवृत्ति की संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है और n+1/2वें सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके आधार पे जो संख्या निकलती है उसे हम संचयी आवृत्ति में देखते हैं, और संचयी आवृत्ति में जहाँ वह प्रथम बार मिलती है संख्या, उसके सामने वाला जो पद है वह हमारा मध्य का मान कहलाता है। सूत्र हमारा यही लगता है, मध्य का बराबर n+1/2वें पद का मान। आइए अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। हमें एक सारणी दी हुई है, मजदूरी दी हुई है। 1 रुपये मजदूरी, तो नंबर ऑफ लेबर्स हैं 5। 5 रुपये मजदूरी, नंबर ऑफ लेबर्स हैं 7। 10 रुपये मजदूरी पे 10 मजदूर हैं। 15 रुपये मजदूरी पे 12 मजदूर हैं। 20 रुपये मजदूरी पे 8 मजदूर हैं और 25 रुपये मजदूरी पे 7 मजदूर हैं। मजदूरी की दर बहुत कम है। आज के ज़माने में इतनी कम मजदूरी नहीं होती है, पर चूँकि ये एक सवाल है तो हम इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ मजदूर और उनकी मजदूरी दी हुई है, हमें मध्य का मजदूरी ज्ञात करनी है। क्योंकि यह खंडित श्रेणी है, खंडित श्रेणी में हम देख लेते हैं, हमारी श्रेणी व्यवस्थित है। 1, 5, 10, 15, 20, 25 बढ़ते क्रम में संख्याएं दी हुई हैं और उससे संबंधित आवृत्तियां हमारे पास दी हुई हैं। तो हम सबसे पहले संचयी आवृत्ति निकालते हैं। संचयी आवृत्ति देखिए, सबसे पहली जो f है आवृत्ति है वह तो 5 यहाँ आएगी। अब इस 5 में दूसरी आवृत्ति 7 को जोड़ा जाए तो 12, 12 में 10 को जोड़ा जाए तो 22, 22 में 12 को जोड़ेंगे तो 34, 34 में यदि 8 को जोड़ा जाएगा तो 42, और 42 में यदि हम 7 को जोड़ेंगे तो हमें संचयी आवृत्ति मिलती है 49। तो हम इस तरह से CF निकालते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि CF निकालने के लिए सबसे पहली आवृत्ति को एज इट इज़ लिखा जाता है, उसके बाद हम आगे से आगे जोड़ते जाते हैं। 5 में 7 को जोड़ेंगे, जो संख्या आएगी उसमें 10 को जोड़ेंगे, जो संख्या आएगी उसमें 12 को जोड़ेंगे, जो संख्या आएगी उसमें 8 को जोड़ेंगे और जो संख्या आएगी उसमें 7 को जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो आगे से आगे जुड़ती हुई आवृत्तियां हैं वो हमारी संचयी आवृत्ति कहलाएगी। जो संचयी आवृत्ति का अंतिम संचयी आवृत्ति है वह हमारी टोटल n भी होगी। अगर हम इस तरह से इनको यहाँ भी जोड़े तो यहाँ हमारी जो समीशन f है वो 49 ही आएगी। अब संचयी आवृत्ति भी हमने निकाल ली, हम हमारे सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारा सूत्र है n+1/2वें पद का मान। n ये जो हमारी f दी हुई है, इनकी टोटल
जो है वह हमारी 49 है, तो n है 49, 49 प्लस 2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25। अर्थात अब हमें देखना है कि 25वें पद का मान क्या है। तो आप संचयी आवृत्ति में यहाँ से शुरू कीजिए। 25 सबसे पहले कहाँ आ रहा है? देखिए 5 25 से छोटी संख्या है, 12 भी 25 से छोटी संख्या है, 22 भी 25 से छोटी संख्या है, 34 25 से बड़ी संख्या है। तो 25 की गिनती जो है सबसे पहले इसमें हुई है 34 में, 42 में भी होगी, 49 में भी होगी, लेकिन सबसे पहले 34 में है। इसलिए संचयी आवृत्ति में ये जो 25 है इसको हम इस तरह से देखते हैं कि 25 जो है वो CF 34 में सर्वप्रथम आ रहा है, इसलिए इससे संबंधित आवृत्ति नहीं देखेंगे हम, इससे संबंधित जो हमारा पदमान है 15 वह हमारा मध्य का कहलाएगा। मतलब जो मध्य का मजदूरी है वह आएगी हमारी 15। तो इस प्रकार से हम खंडित श्रेणी में मध्य का निकालते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कैसे हम मध्य का निकालते हैं खंडित श्रेणी में। सबसे पहले हम श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में। उसके बाद जो आवृत्ति हमें दी हुई होती है उससे संचयी आवृत्ति निकालते हैं। इस f की टोटल n के आधार पर n+1/2वें पद के आधार पर हम एक मान निकालते हैं, जिसे हम इस CF में देखते हैं कि सबसे पहले वह किस में आया है। उसके आधार पर जहाँ वह सबसे पहली बार आएगा उससे संबंधित पद हमारा मध्य का होगा।